वेलकम गाइस टू आवर यूट्यूब चैनल IQ रैंकर्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर करेंगे 8। तो देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और यही आपके ऐसे ही क्वेश्चंस आपके बेसिकली क्या है, आपके माइंड की ब्रेन की डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि एक सीमेंट कंपनी है, अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹8 पर बैग। कि अगर एक सीमेंट है, अगर वो बैग वाइट सीमेंट का सेल करती है तो उसको ₹8 का प्रॉफिट होता है, पर अगर वो ग्रे सीमेंट को सोल्ड करती है तो उसको ₹5 का लॉस हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट है बेसिकली। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द कंपनी सेल्स 300,000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट। तो इसका सलूशन करते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये लिखते हैं नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स सोल्ड। तो कितने हैं? 3000। ठीक है, और उसको एक बैग पे कितना प्रॉफिट मिलता है? 8 पर बैग। तो यहाँ पे हमारे पास उसको प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 3000 मल्टीप्लाई बाई 8। तो मतलब कि जब वो वाइट सीमेंट के बैग को सेल करेगी तो उसको बेसिकली इतना प्रॉफिट हो जाएगा। फिर आगे आ जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ ग्रे सीमेंट बैग सोल्ड। तो ग्रे सीमेंट के उसने कितने बैग सोल्ड किए? 5000। और उसको इस पे जो लॉस हुआ वो कितने का लॉस हुआ? 5000 इंटू 5, -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ -25,000। तो बेसिकली उसको टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 24,000 का, और लॉस कितना हुआ? -25,000 का। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि हमारे पास नेट लॉस कितना होगा उसको। तो वो बेसिकली हो जाएगा 24,000 -1000। ये माइनस साइन हमारे पास क्या इंडिकेट कर रहा है कि उसको लॉस हुआ है। तो डैट मीन्स उसको लास्ट में लॉस कितने का होगा? ₹1000 का। तो मीन्स उसको पूरे की पूरी ट्रांजैक्शन में बेसिकली ₹1000 का जो है वो लॉस हो रहा है। अब आगे बच्चों बी पार्ट है, कह रहा है कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स इट मस्ट सेल to have neither profit nor loss if the number of bags sold is 6400। तो देखिए, अब उसने हमारे से नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स नहीं पूछा, उसने दिया नहीं हुआ, उसने पूछ लिया। तो हम मान लेते हैं को जो नहीं पता होता उसको एक्स मान लेते हैं कि लेट नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स सोल्ड बी एक्स। तो हमने मान लिया कि उसने एक्स नंबर ऑफ बैग्स हैं उसको सोल्ड किए। तो जब उसने एक्स नंबर ऑफ बैग सोल्ड किए तो उसको प्रॉफिट कितना होगा? एक बैग पे वो उसको ₹8 का प्रॉफिट हो रहा है। तो 2 को 16, 3 को 4, मतलब कि अगर वो एक बैग को सोल्ड करता है, देखिए जैसे उसने एक बैग को सोल्व किया तो उसको ₹8 का प्रॉफिट हुआ। 2 बैग को सोल्व किया तो उसको कितना प्रॉफिट होगा? 18 का, दैट 16 का, दैट इज़ 2 इंटू 8। अगर वो 3 बैग को सोल्व करेगा तो उसको 3 इंटू 8 25 का होगा। अब एक्स नंबर ऑफ बैग्स उसने सेल किए तो अब उसको प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 6 मल्टीप्लाई बाई 8। तो हमारे पास प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 8x। अब उसके बाद उसने जो ग्रे बैग्स हैं वो कितने सोल्ड किए? तो बेसिकली उसने सोल्ड किए 6400 के। तो यहाँ पे उसको लॉस कितना हुआ? तो एक बैग पे उसको ₹5 का लॉस होता है। तो 65 इंटू 5। अब वो बोल रहा है कि हमारे को एक्स पता करो कि जितना उसको प्रॉफिट हुआ है उतना ही लॉस हुआ है। तो डैट मीन्स जितना उसको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है सेलिंग और जितना लॉस हो, दोनों को हम इक्वल रख देंगे। तो यहाँ से 8x किसके इक्वल हो जाएगा?
6400 मल्टीप्लाई बाई 5। अब आपको x निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जो ये 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे आके आपका डिवाइड हो जाएगा, तो 8 से ये 8 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगी और ये बन जाएगा हमारे पास 800 मल्टीप्लाई बाई 5। तो यहाँ से x आ जाएगा, तो मीन्स उसको जितना लॉस हुआ है उतनी रिकवरी करनी है उसको। तो उसको रिकवरी करने के लिए कितने बैग्स को सेल करना पड़ेगा, 4000 बैग्स को उसको सेल करना पड़ेगा, तब जाकर उसका जो प्रॉफिट है और लॉस है जितना भी है वो उसका सेम हो पाएगा। तो बच्चों आगे हमारे पास 9th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज का। क्या कह रहा है कि रिप्लेस द ब्लैंक विद एन इंटीजर टू मेक इट टू स्टेटमेंट। तो कह रहा है कि -3 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 27 आ जाए। तो सबसे पहली बात, आपको ये साइंस तो देखना ही नहीं बिल्कुल, है ना, साइंस की एडजस्टमेंट हम बाद में करेंगे। पहले आप ये सोचिए कि 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 27 आ जाए। तो इसके 2 मेथड बताऊंगा। अगर आप खुद से वो नंबर सोच पाते हो तो ठीक है कि 3 के टेबल पे 27 कब आएगा, तो हमारे को पता है कि वो 9 पे आता है। अगर मैं इसमें अकेला 9 लिख दूंगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो मतलब कि गलत हो जाएगा, पर मेरे को तो पॉजिटिव चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा -9। अगर आपको समझ में नहीं आता कि ये 9 कैसे ढूंढना है, तो क्या कीजिए, जो बड़े वाला नंबर है डेट इज़ 27, जो ये छोटे वाला नंबर है 3, उसके साथ उसको डिवाइड करके देख लीजिए, तो वो आ जाएगा आपके पास 9। तो यहाँ पे लिख दीजिए और बाद में साइन की एडजस्टमेंट कर दीजिए। अब 5 से हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 35 आ जाए। तो सबसे पहले 35 देखते हैं कि कब आता है। तो हमारे को पता है कि वो 7 पे आएगा, बट क्या अकेला 7 इसका आंसर होगा? नहीं, क्योंकि इसका आंसर तो 35 होगा। तो माइनस के लिए मेरे को यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा। अगर आपको ये पता कैसे करना है कि 7 कैसे आया, तो क्या कीजिए, बड़े वाला नंबर 35 है, छोटे वाला 5, इनको डिवाइड किया तो 7। अब 8 के टेबल पे 56 कब आता है? 7 पे। ठीक, अब प्लस माइनस माइनस साइंस भी सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो मीन्स अब की बार यहाँ पे मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब लास्ट आ गया हमारे पास, इसमें क्या कह रहा है कि 12 को -12 को किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें कि 132 आ जाए। तो 12 के टेबल पे अगर हम देखें तो 12 टाइम्स द 120, उसमें 12 और ऐड कर दो तो 132 आ जाएगा। तो मीन्स यहाँ पे आंसर आएगा 11। माइनस का है पर यहाँ पे तो प्लस का आएगा, तो इसलिए मेरे को यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा, ताकि माइनस माइनस प्लस होके हमारे को वो आंसर दे दे 132। अगर आपको फिर कन्फ्यूजन हो रही है कि ये कैसे आएगा, तो फिर से वही काम कीजिए, 132 को 12 से डिवाइड कर दीजिए ना। तो 12 1 12, फिर आपका रिमाइंडर बचेगा 1, फिर ऊपर से 2 आ जाएगा, तो 12 1 12, तो आपके पास आ जाएगा 11। तो इसी तरह से आप ये सारे के सारे क्वेश्चन कर सकते हो। बेटा जो भी आपकी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है ना, तो उसको कम से कम आप 2-2 बारी 3-3 बारी प्रैक्टिस जरूर करें, तभी आपका कुछ बेनिफिट होगा इनको करने का। ओके।